नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप काफी अच्छे होंगे और आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था भारत का संविधान, क्या किया था? भारत का संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान, जिसके बारे में हमने बेसिक जानकारी दी थी और कई जानकारियां और आज लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। किसका? संविधान सभा। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम आज? संविधान सभा के बारे में। ठीक है, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है, भारत का संविधान कैसा है, या अन्य देशों में संविधान किस तरीके का पाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि मौखिक और लिखित दो तरीके के संविधान होते हैं। संविधान का काम क्या होता है? किसी भी कंट्री का शासन चलाने का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने कई सारी डेट्स भी पढ़ी थी कि कब बना, कब लागू हुआ, कई सारी चीजें। एक कमेंट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया। ठीक है, तो चलिए उसका आंसर सबसे पहले देते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो उसका आंसर दे देता हूं मैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कमेंट में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब संविधान में शामिल किया गया था, या हमने उसको कब अडॉप्ट किया? तो देखो 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखनी है आप लोगों को। कौन सी? 22 जुलाई 1947। जी हाँ, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो राष्ट्रीय ध्वज, क्या था इस दिन? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टॉपिक जो बनता है आपका कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत एक एग्जाम में पूछा भी गया है एग्जाम में कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये तो आपका था जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने। ठीक है, उसका आंसर आज हम करने वाले हैं क्या? तो संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था संविधान सभा का प्रेसिडेंट कौन है और उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका प्रेसिडेंट कौन था। कमेंट करके मुझे बताओ कौन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, और फिर कमेंट करना कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा के बारे में। देखो संविधान सभा का जो गठन है एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जो संविधान सभा है 1938 में, कब? 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन में, संविधान सभा के गठन और इसके सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही। ठीक है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो हमें याद रखनी है। तो स्टेटमेंट क्या है कि 1938 में, कब? 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है कि जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, पूरे भारत लेवल पे जो वर्क करी थी, उसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा कि जो भारत के लिए संविधान सभा का गठन होगा और इसके जो सदस्य होंगे उसका चुनाव कैसे किया जाएगा? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या वयस्क मताधिकार कहते हैं, उसके माध्यम से हम संविधान सभा का, जो संविधान सभा है, इसके सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये बात 1938 में कही गई। और इसी के बाद 1940 में एक प्रस्ताव पास होता है जिसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। ठीक है, कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो आपको याद रखना है 1940 में अगस्त प्रस्ताव
पास किया गया था और यहीं से संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को चालू किया गया। ठीक है, कहां से संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया जो होती है, कहां से शुरू होती है? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव से संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 38 में नेहरू द्वारा और 40 में अगस्त प्रस्ताव में इसकी बात कही गई और इस प्रस्ताव के बाद ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, किसको भेजा गया था? भारत कैबिनेट मिशन को। ठीक है, तो देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या था। चलिए, ठीक है, तो देखो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था सबको पता ही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन, यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, क्या कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? 3। ये आपको याद रखना है। और इन तीनों में से, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है उसमें कितने मेंबर थे? केवल 3 ही सदस्य थे जो भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत में भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कैबिनेट मिशन भेजी। ठीक है, तो इसमें मेंबर कितने थे? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कितने मेंबर थे? 3। सर कौन कौन से मेंबर थे? ये तो बताया नहीं आपने, चलो कोई नहीं, बता देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन में 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। एक, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3। दूसरा, कैबिनेट मिशन में कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर थे उनके नाम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला नाम जो है वो आता है लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे पहले व्यक्ति थे। दूसरा, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये 3 नाम आपको बेसिकली याद रखने हैं। किसके लिए? क्रिप्स मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन के लिए। क्या कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसमें 30 सदस्य 3 थे। ये 3 लोग थे इसमें, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का नाम आता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम आता है और एवी अलेक्जेंडर का नाम आता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसने प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? प्रस्ताव दिया संविधान सभा के गठन का। अब वो प्रस्ताव क्या था? तो देखिए वो प्रस्ताव क्या था संविधान सभा के गठन का, तो आपको ये याद होना चाहिए। बहुत बार यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा में जो प्रस्ताव आया वो क्या था? तो बिल्कुल बारीक से हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। 5 बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होंगे? तो इन्होंने बताया संविधान सभा में कितने मेंबर होने चाहिए। इन्होंने 389 मेंबर्स की बात की। ठीक है, कितने? 389 सदस्य की बात की गई। किसमें? जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था संविधान सभा के गठन को लेकर, उसमें 389 सदस्यों की बात की गई और इसको बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया इसको? 2 भागों में। कि जो 389 मेंबर्स हैं उसको 2 जगह से चुना जाएगा। ठीक है, पहला 296 और दूसरा 93। अब सर ये है क्या? 296 मेंबर कहां से आएंगे और 93 कहां से आएंगे? तो देखिए जो 296 मेंबर है ये आएंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से? ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत, यानी कि वहां से जहां पे ब्रिटिश भारत का आधिपत्य था। ठीक है, ये 93 मेंबर से कहां से आएंगे? तो ये आएंगे आपके देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितने मेंबर की बात की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो संविधान सभा में 389 मेंबर्स की बात की गई कि 389 मेंबर्स होंगे, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। एक ब्रिटिश प्रांत जिसमें 296, दूसरा देसी रियासत जिसमें 93। अब देखो यहाँ पे जो 296 है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक जो ब्रिटिश प्रांत थे, आप कहोगे ब्रिटिश जो प्रांत थे यहां से केवल 292 मेंबर का चुनाव किया गया, जबकि जो 4 मेंबर थे ये 11 गवर्नर प्रांतों से 292 मेंबर का चुनाव किया गया और 4 जो है 4 मेंबर का चुनाव किया गया कौन से? तो आप कह सकते हैं जो मेन
जो गवर्नर थे या मेन जो प्रांत थे वहां से इसका चुनाव किया गया था। कहां से? तो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो 296 मेंबर थे कहां से चुने गए थे? तो देखो 296 मेंबर जिसमें से 292 मेंबर है वो 11 गवर्नर यानी कि भारत में जो गवर्नर के प्रांत थे अलग अलग, वहां से 292 मेंबर का चुनाव किया गया और 4 मुख्य आयुक्त के क्षेत्रों से चुनाव किया गया। तो हो गया दोनों मिलाकर 296 और 93 मेंबर कहां से लाए गए? देसी रियासत। ये तो था पहला पॉइंट, ठीक है, कि मेंबर कितने होंगे, टोटल मेंबर कितने होंगे। अब इन मेंबर का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। क्या किया गया है? क्राइटेरिया डिसाइड किया गया इन मेंबर को चुनने के लिए। अब वो क्या था? तो चलिए देखते हैं वो क्या था, ठीक है। तो देखिए दूसरा पॉइंट जो है इसमें आपका वो क्या है? पहला तो हमने पढ़ा कि कितने मेंबर होंगे, तो कितने मेंबर होंगे? 389, जिसमें क्या 296 और 93, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 292 प्लस 4, ठीक है। और ये आपकी देसी रियासत, ठीक है। तो देखो तीसरा पॉइंट जो आपको ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या, कि ये जो मेंबर्स थे इनको कैसे चुना जाए। तो इन मेंबर का जो चुनाव है वो कैसे किया गया? तो जनसंख्या के आधार पर। कैसे? जनसंख्या के आधार पर, यानी कि प्रांतों की जो जनसंख्या थी उसके आधार पे एक मेंबर का चुनाव किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मेंबर्स हैं उसका चुनाव कैसे किया गया। तो जनसंख्या के आधार पर चुनाव हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर का चुनाव किया गया था। कितना? 10 लाख पे एक मेंबर, ठीक है। अब इनको किस तरीके से चुना गया? तो इनको चुनने की एक प्रणाली थी, एक प्रक्रिया थी, जिसको हम बोलते हैं एकल, ठीक है। तो देखो एकल संक्रमण मत प्रणाली के बारे में बता रहा था मैं आपको कि एकल संक्रमण मत प्रणाली जो है वो क्या है, कि यानी कि आपका जो एकल संक्रमण होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, कि पॉपुलेशन के आधार पे चुनाव की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। उसके मत का वैल्यू दी जाती है, उसको बोला जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से इनका चुनाव किया गया, ठीक है। और कैसे किया गया? तो जितने भी प्रांत थे यानी जितने भी प्रांत थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, वहां से उनके क्षेत्रों में ये कहां पे, ये प्रणाली कहां पे लागू की गई? तो एकल संक्रमण प्रणाली कौन से क्षेत्रों में? ब्रिटिश प्रांत में। ब्रिटिश प्रांत यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां के जो क्षेत्र थे, वहां के जो प्रांत थे, वहां के आयुक्तों ने एकल संक्रमण मत प्रणाली का प्रयोग किया। जबकि जो देसी रियासत थे, तो देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा, ठीक है, देसी रियासतों के लिए देसी रियासतों के सदस्य का चुनाव, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि जो ब्रिटिश प्रांत था आपका, जो ब्रिटिश प्रांत था उसके लिए एकल संक्रमण मत प्रणाली का प्रयोग किया गया, और जो देसी रियासतें थी जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था, वहां से जो उसके प्रमुख थे, जो उनके मेन हेड थे, ठीक है, कह सकते हैं राजा, तो उनके द्वारा ही सदस्यों का चुनाव किया गया कि किसे संविधान सभा में जाना चाहिए। यह तो हुई बात किसकी? मेंबर्स की, और उनका चुनाव कैसे हुआ। अब क्या हुआ कि हमारा जो संविधान सभा था उन्होंने इनको वर्गों में भी डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या वर्गों में डिवाइड किया? तो आपको याद रखना है इनको 3 भागों में बांटा गया, 3 ग्रुप में बांटा गया, 3 वर्ग में बांटा गया, ठीक है। 3 वर्गों में बांटा गया। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा 3 वर्ग कौन थे। एक वर्ग यानी कि 3 समुदाय कह सकते हैं हम इसे, 3 समुदाय में बांटा गया, वर्ग या समुदाय 3 समुदाय में बांटा गया, इसको 3 कम्युनिटी डिवाइड की गई। एक कम्युनिटी थी आपकी मुस्लिम की, दूसरी थी आपकी सिख की, और तीसरी कम्युनिटी थी सामान्य, ठीक है। तो ये 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया, किसको? संविधान सभा के सदस्यों के, यानी कि अगर वो चुनकर आएंगे तो ये 3 अलग अलग कम्युनिटी, 3 अलग अलग समुदाय से होंगे। कौन कौन से? तो ध्यान देना 3 समुदाय कौन से थे? एक था मुस्लिम समुदाय, दूसरा था सिख, और तीसरा सामान्य। सर ये सामान्य क्या है बताया नहीं। देखो सामान्य क्या होता है? सामान्य का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 वर्ग लिख दिए, एक मुस्लिम और एक सिख, इसके अलावा जितने भी समुदाय बचे, चाहे वो हिंदू हो, जैनिज्म हो
बौद्धिज्म हो, ईसाई हो, कोई से भी वर्ग या धर्म से संबंधित हो, इन दोनों के अलावा क्या मुस्लिम और सिख के अलावा, ठीक है, तो इन दोनों के अलावा जो भी मेंबर बचे उनको सामान्य कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो ये संविधान सभा में मेंबरों का चुनाव था कि संविधान सभा में जो मेंबर आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको बताया मैंने कि संविधान सभा के अंदर किस तरीके से प्रक्रिया चली और किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, और गठन होने के बाद जो उनकी चुनाव प्रणाली थी या चुनाव प्रक्रिया थी वो किस तरीके थी और किस तरीके से उनके सदस्यों का चुनाव किया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा क्या संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो कितनी जल्दी आपको दी जाए, कौन से टॉपिक पे। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।